ध्यान देते हैं गति क्या है ना, क्या है गति। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? मतलब किसी समय के साथ, किसी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? गति। मतलब कैसे समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति कहलाएगा। जैसे ध्यान दो, पृथ्वी पर प्रत्येक प्रकार के पदार्थ जितने भी होते हैं सब में गति होती है। सब में क्या होती है? गति। कोई न कोई गति करता ही रहता है। ध्यान दें, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक प्रकार की क्या है? गति। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वो अभी क्या करता है? गति। तो कहते हैं पेड़ पौधा या मनुष्य तो एक स्थान दूसरा स्थान जाता है, लेकिन पेड़ पौधा तो नहीं जाते, उसकी कैसे गति है? उसकी भी गति होती है, वो अभी गति करते हैं। देखो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई समय के अनुसार होता है कि नहीं? पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है ना। तो उसमें भी एक प्रकार की क्या होती है? गति। वह वृद्धि गति होती है। कैसी गति? वृद्धि। और एक स्थान से दूसरे स्थान की जो गति होती है वो स्थानांतरित गति होती है। तो गति कितने प्रकार के? दो अवस्था। ध्यान दे, अवस्था के अनुसार दो प्रकार की गति। अवस्था के अनुसार कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला ध्यान देते हैं, पहला है विराम की गति। कैसी गति? विराम की गति। विरामा अवस्था, विरामावस्था की गति। दूसरा क्या है? गत्यावस्था की गति। गत्यावस्था की गति। अच्छा, विराम की गति क्या है? जब कोई वस्तु या प्राणी एक जगह समय के अनुसार एक ही जगह स्थिर हो, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो, उस प्रकार की गति को विरामावस्था की गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु एक जगह रख दी गई है, जब तक उस पर बल न लगाया जाए तो वह टस से मस नहीं होता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? विरामावस्था। कैसी गति? विरामावस्था की गति। मतलब जैसे टेबल पे यदि कुर्सी रख दी गई है, कहीं टेबल पर कुर्सी, अगर टेबल पर अगर बुक रख दिया गया है, क्या रखा गया है? बुक रखा गया है, और दिन बीत गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, उसी जगह रह गया, तो उस समय तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? लेकिन उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो वह कैसी गति है? विरामावस्था की गति। ठीक। दूसरा गत्यावस्था की गति। जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के अनुसार उसकी गति होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? गत्यावस्था। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, पैडल मारते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कि नहीं? उसकी गति क्या कहलाती है? गत्यावस्था। किसी कोई वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी आकार और आकृति में भी अगर विस्थापन हो जाता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? गत्यावस्था की। विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो उसी अवस्था में रहना चाहता है। कोई वस्तु या प्राणी अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर बल न लगाया जाए। अगर न लगाया जाए तो उसी अवस्था में रहेगा, तो वह गति कैसी होगी? विराम। गत्यावस्था की गति। ध्यान दो, जब कोई वस्तु गति कर रहा है, युवराज शांति बनो, जब कोई वस्तु गति कर रहा है तब तक वह गति करता रहेगा जब तक कि उसकी अवस्था में कोई बाह्य बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। अगर जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए, बाह्य बल का मतलब बाहरी बल लगाकर रोका न जाए, तब तक वह गति करता रहता है। उसकी गति क्या है? गत्यावस्था की गति। ठीक। अब गति के प्रकार कितने होते हैं? ध्यान दें, गति के प्रकार निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न। पहला है सरल रेखी गति। दिखाई दे रहा है? उसमें ध्यान देते हैं। सरल रेखी गति, जब कोई वस्तु या प्राणी
समय के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक सरल रेखा में जाता है। किस तरह जाता है? एक सरल रेखा में, मतलब सीधी गति करता है। उसकी गति कैसी गति कहलाती है? सरल रेखी गति। रेखा में गति करता है तो उसकी गति क्या होती है? सरल रेखी गति। समझ में आया? जब ट्रेन की गति वो सरल रेखा में गति करता है। यदि कोई कण ऊपर से, छत पर से यदि कोई कण फेंका जाए तो नीचे गिरेगा, एक समान रूप से नीचे गिरेगा, सीधे गिरेगा, उसकी गति क्या होती है? सरल रेखी गति। अगला है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति, मतलब यह भी एक प्रकार की सरल रेखी गति है। ध्यान दें, स्थानांतरित का मतलब स्थान का परिवर्तन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, एक स्थान से गति करता हुआ दूसरे स्थान पर जाता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? स्थानांतरित। स्थान का परिवर्तन वाली जो गति है स्थानांतरित गति कहलाती है। कंप्लीट। अगला देखते हैं कौन सी गति है, जानते हैं? वृत्ति गति। कैसी गति? वृत्ति गति। वृत्ति गति। वृत्ति गति कैसी गति है? वृत्ति गति। अच्छा, वृत्ति गति क्या है? जब कोई कण समय के अनुसार, समय के अनुसार जब कोई कण वृत्त की परिधि पर गति करता है, कहां पर? वृत्त की परिधि पर गति करता है तो उसकी गति कैसी गति कहलाती है? वृत्ति गति। मतलब जब कोई कण समय के अनुसार अगर वृत्त की परिधि पर, यदि कण है यह वृत्त की परिधि या वृत्त है तो उसकी परिधि पर जब गति करता है तो उसकी गति वृत्ति गति कहलाती है। मतलब वृत्त की आकृति में जो गति करता है उसकी गति क्या है? वृत्ति गति। उसकी गति क्या है? वृत्ति गति। ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कि नहीं? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी एक वृत्ति गति करता है। यदि हम रस्सी में एक ढेला, मतलब एक कंकड़ या पत्थर या टुकड़ा कोई कण में बांधकर उसको घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं वृत्ताकार आकृति में, तो वह जो कण की गति होती है वो कैसी गति होती है? वृत्ति गति। अगला क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति। अच्छा, घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु या कण एक ही केंद्र को, एक जगह, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर अपने अक्ष से घूमता है, वृत्ताकार गति करता है। मतलब एक जगह स्थिर होकर वृत्ताकार जो वृत्त की आकार की गति करता है उसकी गति कैसी है? घूर्णन। घूर्णन का मतलब एक ही जगह घूर्ण होकर, एक ही जगह स्थिर होकर वो चारों तरफ जो घूमता है, चारों तरफ जैसे घूमता है उसकी गति कैसी होती है? घूर्णन गति। हाँ, रिमोट कंट्रोल। जैसे घूर्णन जो लट्टू की गति होती है कि नहीं? लट्टू जैसे नचाते हैं कि नहीं? एक ही जगह घूमता रहता है कि नहीं? एक ही जगह घूमता रहता है, उसकी गति कैसी होती है? मतलब और पृथ्वी भी घूर्णन भी गति करता है और वृत्ति गति करता है। कौन? पृथ्वी। अब पृथ्वी एक ही जगह स्थिर होकर, अपने जगह स्थिर होकर भी घूमता है। अपने जगह स्थिर होकर जो घूमता है उससे दिन और रात होता है, उसे दिन और रात 24 घंटा में एक बार चक्कर मारता है, उसे दिन और रात का निर्माण होता है। और एक वृत्ताकार जो गति करता है उससे मौसम का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। ठीक, 4 महीना में परिवर्तन होता है कि नहीं? गर्मी, ठंडी, बरसात की नहीं, उस तरह से उसका वृत्ति गति कारण होता है। ठीक है। अगला गति जानते हैं? दोलन गति हो गया? नहीं, दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति जानते हैं क्या है? जब एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके इधर उधर जो गति करता है उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। मतलब एक बिंदु को केंद्र मानकर उसी जगह से एक निश्चित दूरी लेकर इधर उधर को जो गति करता है उसकी गति क्या कहलाती है? दोलन गति। कैसे? जो पेंडुलम होता है, घड़ी में पेंडुलम की जो गति होती है, बार बार इधर उधर घूमता है कि नहीं, तो उसकी गति क्या कहलाती है? दोलन गति। कंप्लीट। अगला है दोलन गति की बात जानते हैं? कौन सी गति? कंपित गति।
कौन सी गति? कंपित गति। जो स्प्रिंग की गति होती है कि नहीं, यह एक बार तनाव होता है, फिर अपने अवस्था में, फिर तनाव, फिर अपने अवस्था में, अगर तान दिया जाए, तान को छोड़ दिया जाए तो बार बार कंपित होता है कि नहीं? तो कंपन जो गति करता है, स्प्रिंग की जो गति होता है, वह कौन सी गति है? कंपित गति। कौन सी गति है? कंपित गति। कंप्लीट समझ में आया? अगला कौन सा गति है, ध्यान दें। हम लोग जानते हैं राशियां। अगला है टॉपिक राशियां। क्या है? टॉपिक राशियां। राशियां क्या होती है? ध्यान देते हैं, राशियां क्या होती है? जो भौतिक होती है, भौतिक विज्ञान में जिसको दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही क्या है? राशियां। क्या है? राशियां। जो मापन के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं वही क्या है? राशियां मुख्य रूप से कितने होती है? दो। कितनी होती है? दो। एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। कितनी राशियां होती है? दो। एक सदिश होती है। कैसी होती है? सदिश। सदिश। और दूसरा क्या होती है? अदिश। अदिश। पहला सदिश, दूसरा क्या है? सदिश। स का मतलब सहित और दिश का मतलब दिशा के साथ। दिशा के साथ। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। मतलब जिस राशि को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। अच्छा, परिमाण क्या होता है? जिसे हमें नापना है, यहाँ से हमें प्यारेपुर जाना है तो प्यारेपुर 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है, मापक है, जो माप है वही क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। मतलब 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 1 किलो या कुछ जो उसका मापांक होता है वही क्या है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। और परिमाण हो गया परिमाण। और अगला क्या है? दिशा। क्या? दिशा। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है ना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश कहती है। मतलब हम कह दें कि प्यारेपुर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर है, प्यारेपुर 1 किलोमीटर, तो पता नहीं किधर है, नहीं पता 1 किलोमीटर किधर जाए, पूरब जाए कि पश्चिम जाए कि उत्तर कि दक्षिण, पता नहीं है। लेकिन हम लोग कह दें कि प्यारेपुर यहाँ से उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर है। उत्तर दिशा में मतलब दिशा भी पता है और परिमाण भी पता है कि 1 किलोमीटर जाना किधर? उत्तर। आंख मूंद कर 1 किलोमीटर जाएंगे उत्तर दिशा में तो प्यारेपुर मिल जाएगा। कंप्लीट। यह है कौन सा राशि? सदिश राशि। ठीक। अगला यह सदिश राशि में एग्जाम्पल जानते हैं कौन कौन से होते हैं? बल होता है। कैसा? कौन सा? बल होता है, वेग होता है, त्वरण होता है। कौन कौन होता है? बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि, ये सब क्या है? सदिश। क्या है? सदिश। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। समझ में आया? बल, वेग, त्वरण, संवेग, यह इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगला अदिश। कौन सा? अदिश। जिसमें परिमाण की आवश्यकता तो होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा पता नहीं रहता है। दिशा नहीं पता रहता है। दिशा का जिसमें पता ना हो, सिर्फ केवल परिमाण हो, उसे कौन सी राशि? अदिश। कौन सा? अदिश। पता है कि हमें सादात 7 किलोमीटर दूर है। सादात कितने किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर किधर जाए पता नहीं है कि उत्तर कि पश्चिम की उत्तर की दक्षिण नहीं पता है। जिसमें सिर्फ परिमाण पता है कि 7 किलोमीटर जाएंगे तो सादात पहुंच जाएंगे, लेकिन सादात का पता नहीं कि किस दिशा में जाएंगे। तो हम उत्तर जाना है तो चले गए किधर? दक्षिण। अगर पूरब जाना है तो पश्चिम चले गए, तो वह खोजते खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे क्या कहते? अदिश राशि कहते हैं। जैसे में जानते हैं कौन कौन से हैं? घनत्व है, दूरी, कार्य, दूरी, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप। घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि ये सब क्या? अदिश राशि है। ठीक। अगला है गति संबंधित कुछ मुख्य पद। गति संबंधित मुख्य
पद। ठीक है ना। मुख्य पद क्या होता है? पहला है निर्देश बिंदु। क्या है? निर्देश बिंदु। अच्छा, निर्देश बिंदु जानते हैं? निर्देश बिंदु क्या होता है? मतलब जिस बिंदु को मूल बिंदु मानकर या केंद्र बिंदु मानकर उसके सापेक्ष जो गति करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह निर्देश बिंदु। मतलब एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके वृत्ताकार आकृति या उसी के सापेक्ष जो गति होती है या उसके सापेक्ष जो कार्य होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु कहते हैं। कैसा बिंदु? निर्देश बिंदु। इसी को मूल बिंदु कहते हैं, उसी को केंद्र बिंदु भी कहते हैं, उसी को कौन सा बिंदु कहते हैं? निर्देश बिंदु कहते हैं। अगला दूरी। कहा? दूरी मतलब किसी वस्तु के द्वारा जो पथ की जो लंबाई तय करता है, जो रास्ते की जो लंबाई होती है, जो रास्ते की लंबाई वही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। मतलब जानते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? किसी गतिशील वस्तु द्वारा। जब गतिशील का मतलब गति कर रहा है, क्या कर रहा है? जब गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो तय किया गया रास्ते की लंबाई, जो रास्ते की क्या होती है? लंबाई, वही क्या कहलाती है? गति। क्या होती है? दूरी। वही क्या है? दूरी। जो रास्ते की लंबाई होती है वही क्या होती है? दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। समझ में आया? दूरी एक अदिश राशि। विस्थापन अगला क्या है? विस्थापन। मतलब दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, रास्ते की लंबाई होती है वही दूरी होती है। विस्थापन अगला क्या है? विस्थापन मतलब किसी समय अंतराल में, है बेटा, किसी समय अंतराल में अंतिम तथा प्रारंभिक वस्तु स्थितियों के अंतर को, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब किसी समय अंतराल में जब गति कर रहा है तो किसी समय अंतराल में अंतिम तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदुओं के या उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है या जो तय करता है न्यूनतम दूरी, वही क्या है? विस्थापन। मतलब किसी स्थान द्वारा, किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा एक अंतिम और न्यूनतम, मतलब अधिकतम और न्यूनतम के बीच जो अंतर होता है वही क्या है? विस्थापन। वही क्या है? विस्थापन। मतलब सबसे कम से कम जो दूरी होता है वही क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। मतलब दूरी ध्यान देते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर सादात गए, यहाँ से नहीं 7 किलोमीटर सादात गए, सादात से 5 किलोमीटर कटया गए, कटया से यहाँ पर भी 5 किलोमीटर वापस आए, तो कुल कितना दूरी है? 7 किलोमीटर सादात, 5 किलोमीटर कटया, कटया से फिर 5 किलोमीटर इधर आए, तो 5 5 10 7 17, कुल दूरी कितना है? 17 किलोमीटर। विस्थापन क्या है? अगर हम यहाँ से सादात गए, सादात से भी 5 किलोमीटर कटया गए, कटया और जब कटया और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वह क्या है? विस्थापन। तो कटया यहाँ के बीच की दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो वही 5 किलोमीटर क्या है? विस्थापन। क्या है? क्योंकि यह निश्चित दूरी को दर्शाता है। विस्थापन निश्चित दूरी को दर्शाता है। क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक। अगला क्या है? चार। अगला क्या है? चार। पहले एक प्रकार की गति ध्यान देते हैं। गति में भी 2 प्रकार बांटा गया है। गति एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। मतलब समान गति किसे कहते हैं? एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति। जैसे यहाँ से 3 घंटा में सादात गए, फिर अगले 3 घंटा में बनारस गए, तो मतलब यहाँ से ध्यान दो, समान मतलब 5 किलोमीटर उधर गए, अब 5 किलोमीटर इधर गए, इधर 5 किलोमीटर गए, किलोमीटर या किलोमीटर, लेकिन समय कितना लगा? 3 घंटा। इसमें भी समय कितना लगा? 3 घंटा। मतलब दूरी भी सही समय से गया और समय भी तय हुआ और दूरी भी तय हुआ।
समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहेंगे? एक समान गति। कैसी गति? एक समान गति। दूसरा है कि असमान गति। जब 3 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तो तय किया, लेकिन अगले 3 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। मतलब 3 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय किया। 3 घंटा में कितना दूरी? 5 किलोमीटर। अगले 3 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इसकी दूरी, इसका समय तो दूसरा है, लेकिन दूरी तय हुआ डिफरेंट हुआ कि नहीं? भिन्न भिन्न दूरी तय किया, इसलिए क्या असमान गति कहलाती है। समझ में आया? अगला देखते हैं। ठीक, एक समान मतलब 4 क्या? 4। किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय अंतराल में तय की गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? चाल। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? चाल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है।